हेलो एवरीवन, तो आज हम इसमें अपना नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। जो अगला डिफिनेशन पर हम बात करेंगे। पहला इसमें जो हम बताए थे यानी सबसे पहले क्या किया, इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद में क्या किया, उसका कुछ एग्जांपल दिया, उसके बाद में हम उसका टाइप्स को देखें। तो टाइप्स में पहला क्या था, आयनिक था। उसके बाद कोवलेंट पढ़े। आयनिक में क्या था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यानी अट्रैक्शन फोर्स पर बात किए थे। कोवलेंट में क्या बात किए कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बात किए थे, यानी उसमें क्या होगा, दोनों का दोनों नॉन मेटल होगा। अब अगला देखो क्या हो जाएगा थर्ड नंबर में कि कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, यानी इसको कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड कैसे बोलते हैं। तो देखो कि कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों जो कोऑर्डिनेट और डेटिव हो क्या दोनों सेम है। तो कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या होगा कि जब दो आइटम आपस में बॉन्ड बनाएगा। तो कोवलेंट में क्या था कि दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करता था, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन ये देता था और दूसरा सामने वाला को भी देता था, तो वैसे बनता था। अब कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट में क्या करेगा कि एक के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा और दूसरे के पास बहुत ज़्यादा रहेगा, तो क्या करेगा, बॉन्ड बनाने के लिए अपना सारा इलेक्ट्रॉन सामने वाले के पास में क्या करेगा, देगा, ताकि आपस में बॉन्ड बन सके। समझ गया। तो देखो डेफिनेशन में वही लिखा है, इट इज़ द बॉन्ड फॉर्म व्हेन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइड बाय वन ऑफ द बॉन्डिंग एटम। क्या करेगा कि यदि हम इसको देखना चाहेंगे तो बॉन्ड बनता है, यानी क्या बात है यहाँ पर कि इट इज़ द बॉन्ड फॉर्म, यानी बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, व्हेन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर से बनता है। कहने का मतलब क्या था, पेयर्स मतलब क्या हो जाता है, शेयर मतलब तो शेयर करना ही होता है, लेकिन पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। और उसमें क्या था, इससे पहले वाला में कि म्यूचुअल शेयरिंग देखते थे, आपस में करता था। इसमें शेयर पेयर, पेयर मतलब जोड़ा हो जाएगा, तो जब भी इसमें शेयर करेगा वो कितना इलेक्ट्रॉन करेगा, दो इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जब भी इसमें शेयर करेगा वो दो इलेक्ट्रॉन करेगा। तो कैसे करेगा, बाय द प्रोवाइड मतलब प्रोवाइड दे रहा यानी वन ऑफ द बॉन्डिंग आइटम, यानी एक आइटम जो होगा, एक आइटम होगा वो सामने वाला की ओर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, देगा। अगला बात में आता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग टूवर्ड द एक्सेप्टर आइटम। देखो यहाँ पर बात आता है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना। डोनर मतलब क्या होता है, यहाँ पर डोनर मतलब दे रहा है, डोनर मतलब डोनेट करना। जैसे नहीं होता कि ब्लड डोनेशन कैंप होता है, इसका क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लिखना आएगा, इसमें क्या कहते हैं, लेटर आएगा एग्जाम में 12th में। तो जैसे होता है ब्लड डोनेशन, तो डोनेट करना, डोनेट मतलब क्या यानी दे रहा है, एक्सेप्टर यानी एक्सेप्ट करना, तो उसी को हम बोलते हैं इस तरह से। तो देखो कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, यानी इसको जो हम दर्शाते हैं वह एरो इस तरह से होता है, एरो से दिखाएंगे। पॉइंटिंग टूवर्ड, पॉइंटिंग टूवर्ड करने का मतलब कि सामने वाला जिसको इलेक्ट्रॉन देगा, मान लो इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही अमीर है, और ये क्या है, बहुत गरीब है, और इसके बीच में क्या करना है, दोस्ती बनाना है, तो बहुत कम ही चांस बनता है कि दोस्ती बनेगा। एक अमीर और एक गरीब के साथ दोस्ती क्या होता है, बहुत कम बनता है, बहुत कम चांस बनता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ज़्यादा एग्जांपल नहीं आता है, क्योंकि हमेशा संभव नहीं है। तो देखो कि जब भी करेगा, अमीर और गरीब आदमी के बीच में दोस्ती बहुत कम होता है। तो जब दोस्ती मान लो बनाएगा तो कैसे बनाएगा, अपना जो पैसा होगा वह क्या करेगा, इसको थोड़ा बहुत दे करके क्या करेगा, अपने बराबर में लाने का प्रयास करेगा, लेकिन ज़्यादा संभव नहीं होता। इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या होता है, बहुत कम आता है। तो एक ऐसा समय आएगा कि क्या करेगा कि अपना कुछ कुछ पैसा इसको दे करके यानी दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा। लेकिन क्या करता है कि फिर भी जो इसका डायरेक्शन होता है इधर ही रहता है, इधर इसलिए रहता है कि कर्ज में जाता है, क्योंकि सामने वाला से पैसा लिया है। यानी मान लो कितना भी तुम दोस्ती करेगा, दूसरा से मान लो पैसा लेगा तो क्या होगा, हमेशा कर्ज में ही रहेगा। भले तुम कितना अच्छा दोस्ती हो, लेकिन क्या रहेगा, लगभग कर्ज में ही रहता है। तो एरो इसी के ओर दिखाएंगे, किसके ओर, जिसके सामने की ओर बॉन्ड बनेगा। समझ गया। तो यहाँ पर आप मान लो कि जब इसके पास बॉन्ड बन गया तो क्या हो गया, इसका पैसा मान लो कि इसके पास कुछ चला गया, तो इसके पास कुछ कम होगा, तो कम होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा डायरेक्ट। समझ गया। तो वहीं पर यहाँ बात आता है, इसको इसलिए पॉजिटिव लिखे और इसको इसलिए नेगेटिव लिखे। अब यहाँ पर देखना कि ये वाला जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, दो एटम है ए और बी है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो बॉन्ड हमको बनाना है, क्या करना है, बॉन्ड बनाना। तो कैसे बनेगा, तो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी इसको देता नहीं है, मैंने यहाँ पर रख देता ताकि बॉन्ड बने। तो इसके बाद में आगे इस तरह से बनता है आपस में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन हमेशा किससे दर्शाते हैं, एरो से दर्शाते हैं। समझ गया। तो ये वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डोनर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर में समझ गया। अब देखना है नवर, डोनर किसको बोलते हैं, डोनर जो डोनेट करता है।
देखता नहीं। देखो अब डेटिव, इसको क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड नहीं बोलता, यानी दो तरह का नाम होता है। मान लो किसी आदमी का दो नाम होता है कि नहीं। डेटिव बॉन्ड कैन बी फॉर्म, यहाँ पर हो सकता है कि डेटिव बॉन्ड के जगह में यदि कुछ गड़बड़ होगा तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड कर सकता है। समझ गया? हाँ, नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर सकता है यहाँ पर। जैसे डेटिव बॉन्ड यहाँ पर हम लिखे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर क्या कर सकता है, हाँ कुछ भी कर सकता है। कैन बी फॉर्म बाय द डोनेशन फ्रॉम द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पर एक बात आता है, इससे पहले वाला में हम जब बताए थे उसमें क्या था कि जब भी होगा वो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा। बताए थे कल कोवैलेंट में। कोऑर्डिनेट में क्या करना है कि इसमें भी वही फंडा आता है, लेकिन इसमें कुछ अलग चेंज होता है। इसमें भी एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर क्या करता है, क्या करता है, देखो यहाँ पर आपसे, हाँ गलत नहीं करना, फ्रॉम ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि जो एटम रहेगा वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता था तो क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को खींचता था। इसमें क्या कारण है कि इसमें दुइया रहेगा, कभी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आइटम भी रहेगा और दूसरा क्या हो सकता है, लो। तो इससे पहले वाला में क्या था कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो दोनों अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, सामने वाला से खींच लेता था। लेकिन इसमें क्या करेगा कि इसमें जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो तो खींचेगा, लेकिन कभी कभी इसमें क्या होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला भी क्या करेगा, खींचेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि फ्रॉम ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया एज वेल एज, यानी इसके साथ साथ भी क्या करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला भी ले सकता है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला भी इसमें क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। समझ गया इसमें। अब इसमें देखो क्या लिखा आगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड आर डिफरेंट ओनली इन द वे, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो कभी कभी क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, दोनों नॉन मेटल ही बनता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या था, दोनों नॉन मेटल था। तो कभी कभी इस केस में होता है दे आर फॉर्म एंड वंस फॉर्म विल बिहेव एज कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कभी कभी क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड के जैसा बिहेव करेगा। यहाँ पर कोई दिक्कत है, लिख लिया, इसको साफ कर देते हैं, कहाँ गया। देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इससे में देखे तुरंत आयनिक बॉन्ड भी देखे, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट देखे, तो हम इसमें अब कुछ एक्टिव अलग बता रहे हैं। क्या होगा कि इसका अंतर बता दे रहे हैं, आयनिक बॉन्ड और किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का। तो यहाँ पर देखो क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी आयनिक बॉन्ड जो होता है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब रूम टेम्परेचर कितना डिग्री होता है, 25 डिग्री होता है। तो उस स्थिति में क्या रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या होगा, सॉलिड के क्या रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा। समझ गया। अब देखो यहाँ जो होगा वो क्या होगा, इट इज़ हार्ड NaCl। कहने का मतलब एग्जाम्पल देखेंगे तो हार्ड NaCl, देखो जब कम टेम्परेचर में नमक देखा होगा किस में रहता है, थोड़ा सॉलिड टाइप में रहता है, मैक्सिमम किस में रहता है, उसी में रहता है। अगला इसमें क्या, कोवैलेंट में कि जनरली लिक्विड एंड गैसियस एट रूम टेम्परेचर, या जो होगा सीधा नमक होता है सो बहुत हार्ड होता है, हाँ तो हार्ड हो भी करता है। तो देखो यहाँ पर क्या, जनरली लिक्विड एंड गैसियस स्टेट किस में, कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा और मैक्सिमम क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है, लिक्विड और गैसियस स्टेट में कब, रूम टेम्परेचर पर। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन होता है, जो अभी तुरंत हम इसका बता रहे हैं। अगला देखो कि दीज आर हार्ड ब्रिटल, यानी कहने का मतलब हार्ड होता है। हार्ड करने का मतलब कि जैसे लकड़ी उकड़ी हार्ड होता है कि नहीं, पत्थर हार्ड होता है तो उसको जब मारता है थोड़ा से तो तितर बितर होता है, नहीं छिड़िया जाता है पूरा। तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, इसको हिंदी में यदि देखना चाहेंगे तो क्या होगा, भंगूर बोलते हैं जिसको। क्या होता है, भंगूर। यानी जब मारेगा तो क्या होगा, चापट उपट कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, छिदरा जाएगा। इसमें देखो दीज आर सॉफ्ट, यानी यह सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट करने का मतलब क्या होगा, हाँ मुलायम होता है। बहुत बढ़िया। अगला देखो कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका जो होगा, अब मान लो कोई चीज़ को, मान लो लकड़ी को गर्म करेगा तो कब में होगा गर्म, कभी नहीं होगा, राख हो जाएगा। अरे गर्म करेगा पानी में डाल करके तो होगा कभी नहीं होता। अब मान लो इसको पिघलाएगा तो पिघलेगा कभी लकड़ी, नहीं लेट होगा। हाँ तो ज़्यादा देखो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अगला देखो कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेन विथ एक्सेप्शन, यानी इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पर गैसियस में था और इसका क्या था, लिक्विड में, तो कम ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। अब देखो यहाँ पर बात आता है एक्सेप्शन में ग्रेफाइट और डायमंड। कार्बन का क्या है, एलोट्रोप। एलोट्रोप करने का मतलब अपरूप,
तो उसमें क्या होता है इसका, हाँ दूसरा ऊपर, तो इसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बड़े होता है, हाई होता है, समझ गया। अगला देखो, डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म, इसका मतलब कौन बताएगा, हम बता सकते क्या बताएगा, इसका आइसोमर सेम नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। हाँ। जो आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ाए थे उस टाइम बताए थे कि इसका स्पेस ये सब क्या होता है, नहीं होता है। इसका जो होता है, इसका कहने का मतलब क्या, एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इसका ना तो बॉन्ड एंगल फिक्स होगा, ना तो और कुछ होगा, इसका ज्योमेट्री ना तो फिक्स होगा, समझे। इसका में शो स्पेस आइसोमेरिज्म, यानी इस जो होता है कोवलेंट बॉन्ड क्या करता है, स्पेस आइसोमेरिज्म को क्या करता है, शो करता है। जैसे यहाँ पर ले लो, ग्रेफाइट हो जाता है, ये सब डायमंड हो जाता है, वो सब क्या करता है, डायमंड का जो शेप होता है नहीं टेट्राहेड्रल में रहता है, ये कार्बन हमेशा टेट्राहेड्रल, कहने का मतलब जो ऐसे रहता है, इस तरह से रहता है और ऐसे रहता है, तो इसका फिक्स हुआ कि नहीं, बॉन्ड एंगल भी फिक्स हुआ, सब कुछ फिक्स हुआ, तो ये एग्जिस्ट करेगा। अगला क्या कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रोंगर दैन सिंगल आयनिक बॉन्ड। आयनिक कहने का मतलब क्या होता है कि जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी एक आइटम्स, यानी दो आइटम्स जो मिल करके बनाता है, वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक आइटम से जो मिल करके बनाता है आयनिक कोवलेंट बॉन्ड, तो वो जो होता है उस स्थिति में कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, किसके कंपेयर में, आयनिक के कंपेयर में। अगला क्या है कि बट आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कहने का मतलब यहाँ पर कंपाउंड आ गया, कंपाउंड मतलब क्या आ गया, बहुत ज़्यादा के साथ, समझ गया। तो बहुत ज़्यादा के साथ जब बनाएगा तो क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा हाई हो जाएगा, किसका हो, मेल्टिंग पॉइंट इसका आयनिक का हो जाएगा, समझ गया। फॉर्मेशन ऑफ लेटिस, बात आता है किसके, अब अभी कारण कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेटिस, तो लेटिस क्या होता है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन बताते हैं। लेटिस कहने का मतलब जब आयनिक कंपाउंड का, यानी आयनिक का जो बॉन्ड बनता है, नहीं एक मोल गैसियस स्टेट में जब आयनिक का बॉन्ड बनता है, तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, लेटिस। अब मान लो कि जब कोई दो चीज़ आपस में मिलेगा तो क्या होगा, अस्टेबल होगा, अस्टेबल होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, तो आराम से उससे वही एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी, समझ गया। तो क्या करता है, आज के क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं, समझ गया। कल आएगा तो कौन सा बच गया इसका, हाँ जो भी बचा होगा, कोऑर्डिनेट तो पढ़ लिया, अब आगे में इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बचाएंगे, समझ गया। ऑक्टेट डुप्लेटरी जो नहीं होता है उसको, तो कल अब समझना।